सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से एससी/एसटी कर्मियों की जानकारी मांगी है। केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रालय ने प्राइवेट व सरकारी कंपनियों से उनके यहाँ काम कर रहे एससी/एसटी कर्मचारियों का आंकड़ा मांगा है। इस बारे में देश के 3 बड़े अंग्रेजी अखबारों ने कुछ इनपुट्स के साथ खबर छापी है। बिजनेस टुडे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में योगदान देने वाली कंपनियों को एससी/एसटी कर्मचारियों की संख्या बताने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पीएफ कार्यालय के द्वारा दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई की निजी फर्म कंपनियों को दलित कर्मचारियों की जानकारी देने के लिए ईमेल भेजा जा रहा है और सारी जानकारी मेल मिलने के 24 घंटे के भीतर देने के लिए कहा गया है। सरकार की तरफ से यह आंकड़े मांगे जाने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। अधिकतर कंपनियों के पास इस तरह के जातिगत आंकड़े नहीं होते जिनके लिए उन्होंने थोड़ा समय देने की मांग की है, पर वहीं सरकार की तरफ से आंकड़े बहुत ही जल्द भेजने के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि सरकार एससी/एसटी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, लाभ और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डेटा को एकत्रित कर रही है। हालांकि जिन अखबारों ने रिपोर्ट छापी उसमें सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। इस तरह के जातिगत डेटा मांगने के पीछे असली वजह क्या है, जबकि अलग-अलग रिपोर्ट में अलग-अलग कयास लगाए गए हैं। सरकार की असली मंशा क्या है, उनको सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा रहा है। बस मीडिया और अखबार की रिपोर्ट कयास लगा रही है। आज तक में अपने रिपोर्ट में कहा है कि सरकार यह डाटा इसलिए मांग रही है कि ताकि प्राइवेट कंपनियों में लंबे समय से उठ रहे आरक्षण की मांग पर सरकार विचार कर रही है, पर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ सामने नहीं आया। मोदी सरकार जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल किस तरह से करेगी, यह अभी भी एक पहेली बना हुआ है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कंपनियों को भेजे गए ईमेल में कंपनियों को सिर्फ एक दिन यानी 24 घंटे के भीतर ही ये आंकड़े देने के लिए कहा गया। ईमेल के भीतर कुछ कर्मचारियों की संख्या, एससी कर्मचारियों की संख्या और एसटी कर्मचारियों की संख्या बताए जाने को कहा गया है और साथ में ईमेल के सब्जेक्ट में मोस्ट अर्जेंट भी लिखा हुआ है। सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दलित पिछड़ों को लुभाने के लिए किसी भी प्रकार की घोषणा भाजपा सरकार का मास्टर प्लान भी बन सकती है, जिसके लिए यह भाजपा सरकार इन आंकड़ों को इकट्ठा कर रही ताकि दलित, पिछड़े, आदिवासी तबकों के कर्मचारियों को लुभाया जा सके।